2026 न्यू R15 में भी अभी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया है E20 फ्यूल की वजह से। तो भाई का खरीदे हुए इस बाइक को हो गया 6 मंथ। तो 6 मंथ में भाई ने मेरे साथ जो एक्सपीरियंस शेयर किया है ना, भाई बोल रहा है माइलेज ड्रॉप है और भी बहुत सारा प्रॉब्लम बोल रहा है। जो भी एक्सपीरियंस भाई ने बताया तो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ वही शेयर करने वाला हूँ। और 2 मॉडिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हो भाई, एक एलेवेल्स का और एक ऊपर में करा के भाई ने रखा है। तो इसका भी प्राइस क्या आने वाला है ये भी बताने वाला हूँ। और दूसरी चीज़ तो 2026 में क्या सच में R15M खरीदना वेस्ट ऑफ मनी है? तो भाई का पूरा एक्सपीरियंस भाई बताने वाला है। कितना मंथ हुआ इसको लेते हुए? 6 मंथ हो गया। तो इसका माइलेज क्या दे रहा है? 45 के आसपास। 45 दे रहा है, मतलब 40 से 45 तक दे रहा है। E20 पेट्रोल में या फिर पूरा जो E20 पेट्रोल डालते हो या फिर 95 वाला पेट्रोल? 95 वाला उस पर दे रहा है 45 45। अच्छा भाई, तो इसका जो 45 का माइलेज दे रहा है भाई वो 95 वाला पेट्रोल में दे रहा है, E20 वाला पेट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो इस पर E20 वाला भी सपोर्ट है, देख सकते हो भाई। तो इस पर दे रहा है इतना। तो इसका जो पावर है आपको कैसा लगता है? मतलब आपने तो 6 मंथ के आसपास चलाया है, तो इसका पावर कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। मतलब कोई ऐसा कोई मतलब पावर का काट हो गया या फिर बाइक चलाते ऐसा ऑफ हो गया? सब में बढ़िया है, सब ठीक है, सब बढ़िया है, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम आता नहीं है? नहीं। तो भाई इस पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता जो कि भाई एक्सट्रीम में आता है या फिर बहुत सी बाइकों में आता है। अब बाकी आते हैं, भाई ने 2 मॉडिफाइड भी करा के रखे हैं, उसका प्राइस भी भाई से पूछेंगे और आप लोगों को बताएंगे। मगर उससे पहले मैं और एक चीज़ बता दूँ भाई, इस पे जो ब्रेक है, ठीक है, ABS वाला ब्रेक है, तो आपको कैसा लगता है? मतलब ब्रेक दबाने के बाद कोई ऐसा मतलब लैग कर गया या फिर ऐसा? सब बढ़िया लेता है, अच्छे से लग जाता है ब्रेक। और इसका जो क्विक शिफ्टर है कैसा? मतलब क्विक शिफ्टर को कभी ऑन ऑफ करके, मतलब ABS को इस पे ऑन ऑफ किया तो जा सकता है। तो ABS को भाई ने ऑन ऑफ करके भी चला है। तो उसमें ABS ऑफ करके अगर कभी ब्रेक को मतलब आपने ये किया है, उस पर कोई प्रॉब्लम आया या फिर मतलब ABS को ऑफ कर दिया उसके बाद ब्रेक किया, उस पर कोई प्रॉब्लम आया कभी? नहीं। ठीक है, मतलब आपको क्या लगता है ABS अगर ऑन रहता है तो ज़्यादा ब्रेक का क्वालिटी अच्छा होता है या फिर ABS ऑफ रहते हुए ब्रेक का क्वालिटी ज़्यादा अच्छा होता है? ABS ऑन रहते हुए ब्रेक का क्वालिटी ज़्यादा अच्छा होता है। इसका जो सस्पेंशन है, ठीक है, पीछे का भी सस्पेंशन है, तो मोनोशॉक शॉक एब्जॉर्बर वाला सस्पेंशन है। और सामने पे अपसाइड डाउन फॉक सस्पेंशन देख सकते हो सुनहरा कलर में। तो इसका जो सस्पेंशन है भाई, आपने तो मतलब इतनी खराब रोड में भी चलाया है, तो क्या लगता है आपको इसका सस्पेंशन के बारे में? मतलब स्मूथ है या फिर कोई मतलब स्मूथ निकल जाता है? मतलब आप अगर बम्पर के मतलब कोई अगर ऊंचा ढलान वाला जगह होगा या फिर कोई रोड मतलब रोड जो जाता है ना, तो उसके ऊपर भी कभी कभी बम्पर जैसा रहता है, तो उस पे क्या मतलब स्मूथ निकल जाता है। कितनी मतलब कितनी स्पीड में अपने 40-50 कितनी स्पीड पे? 50-70 स्पीड। 50 पे भी आपको आपने उस बम्पर पे उठा दिया, 50 से 60 के उस पे भी कुछ बाइक का नहीं हुआ। ये जो प्राइस है इसका, ये जो आपने लगाया है, तो इसका कितना प्राइस आया है? 160 लिया था। 160 पड़ा था मेरा। 160 रुपया में मैंने मतलब पूरा ये चीज़ लग गया। वहाँ से पूरा फिटेड करके मतलब पूरा लगा के दिया। इसका प्राइस सिर्फ 160 या फिर लगा के देने का कुछ अलग चार्ज लिया? नहीं, लगा चार्ज नहीं लिया, दोनों एक साथ लगाया था। 30 रुपया लिया था मेरे से। अच्छा, दोनों एक साथ लगाया था, मतलब लगाने का चार्ज थोड़ा सा उस दुकान से ही करता तो 30 रुपया ले लिया, मतलब कोई चार्ज नहीं लिया। और इसका क्या प्राइस है? 250 रुपया। सामने पीछे दोनों का या फिर पूरा दोनों का? सामने और पीछे भाई ने लगाया है, ये देख सकते हो भाई, व्हील गार्ड लगाया है। ठीक है, ये इस तरफ भी इस तरफ भी, ठीक है, इसको पूरा एक किया गया। सामने पीछे का 220 रुपया। तो 220 रुपया भाई का लिया है। और बाकी ये जो नंबर प्लेट क्या अलग से लगाया है या फिर? ना, ये अलग से लगाया हुआ है। 225 रुपया लिया है इसका। 225 रुपया, मतलब इतना सा का मतलब शोरूम से लगाया हो क्या? हाँ, शोरूम से लगाया है। तो भाई ये कहीं ना कहीं भाई यामाहा का थोड़ा सा क्वालिटी तो अच्छा है, मानते हैं, मगर थोड़ा प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मेटल दिया गया है, ठीक है, तो ये एक चीज़ है, अब देख सकता हूँ। बाकी अगर बात करूँ तो इसकी टॉप स्पीड जो है भाई, कितने तक गए हो? इसका टॉप स्पीड 150 150 तक टॉप स्पीड चला जाता है आराम से। या फिर पीछे अगर किसी बंदे को लेके जा रहे हैं? सिंगल में चलाया 150 स्पीड तक। सिंगल में चलाया हो तो भाई का वेट क्या होगा? 60। तो आपका वेट 60 से 70 के आसपास होगा। तो भाई का वेट 60 से 70 के आसपास है। तो 150 या 51 नहीं जाता क्या? सिर्फ 150 पे ही रुक जाता? 150 भगा दिया, अभी तक नहीं देखा। 150 के ऊपर नहीं गए हो? ठीक है, मतलब 150 के ऊपर जा सकता है क्या? मतलब भाई 150 के ऊपर भी जा सकता है R15। तो भाई का यही बोल रहा है। तो भाई अकेले था या फिर कोई और भी बंदा था? मैं सिंगल था।
तो सिंगल में भगाए हो, तो सिंगल में भगाते हो तो भाई 150 के ऊपर भी जा सकता है ये बाइक। आपको जो लगता है कोई इंजन में कोई प्रॉब्लम या फिर 6 मंथ के अंदर कोई और प्रॉब्लम? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया है सब कुछ ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं। अच्छा, तो भाई बोल रहा है इस पर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है 6 मंथ के अंदर। तो कितना सर्विस हो चुका है, कितना सर्विस फी देता है यामाहा की तरफ से? जैसे कि 3 सर्विस फ्री देता है। 3 सर्विस फी देता है यामाहा की तरफ से भाई, और बाइक्सों में 5 सर्विस 4 सर्विस फी देता है। तो यामाहा के बाइक्स में ये है कि भाई देख लो 3 सर्विस ही बस फी देता है। और क्या क्या प्राइस लिया था इसका? 227 2,27,000 प्राइस लिया था। तो भाई का बाइक का प्राइस मतलब सब कुछ मिला के 2,27,000 में हो गया था। ठीक है, आरटीओ चार्ज तो भाई का 2,27,000 प्राइस लिया था, और कुछ चेंज नहीं किया बाइक में। वो दोनों ही बस मॉडिफाइड किया है, बाकी और कुछ भाई का चेंज नहीं है। जो आपने मेंटेनेंस किया है या फिर शोरूम पे लेके गए हो, फास्ट सर्विस सेकंड सर्विस, कितना सर्विस हो चुका है अभी तक? 2 सर्विस हुआ है अभी तक। तो 2 सर्विस में कितना खर्चा है? 2 सर्विस तो फी दिया होगा, तो 2 सर्विस में क्या क्या चेंज हुआ और क्या मोबिल डालने की चार्ज लेता है। अच्छा, इंजन ऑयल, मोबिल मतलब इंजन ऑयल डालने का चार्ज लेता है। कितना इंजन ऑयल का प्राइस है? और 500 के 600 अंदर। 500 से 600 आया, मतलब 500 से 600 के बीच आया, कितना आया याद नहीं। और बाकी का क्या खर्चा आया? टोटल आया था 915 रुपया, ठीक है, याद नहीं है मेरे को। टोटल 915 रुपया आया। एक तो इंजन ऑयल का आया, और बाकी और क्या चेंज किया? फास्ट सर्विस में भाई के ऑयल टैंकी पे जो माइलेज बढ़ाने के लिए जो छोटा सा पैकेट में ऑयल आता है ना, वो यूज़ किया गया भाई के बाइक में। 900 रुपया खर्चा आया था, 900, राइट। तो भाई को फास्ट सर्विस में 900 खर्चा आया। अब दूसरा सर्विस भी होगा। और कितना किलोमीटर चल चुका है अभी तक भाई? तो भाई देख के बता रहा है, तो मैं भी दिखा रहा हूँ कि कितना किलोमीटर चल चुका है। 2,745 किलोमीटर यहाँ पे देख सकते हो चल चुका है। और इसमें फास्ट सर्विस और सेकंड सर्विस भी हो गया। तो भाई और बाइक्सों में भाई 3,000 किलोमीटर के पास फास्ट सर्विस होता है, मगर इस बाइक में भाई थोड़ा सा ज़्यादा ही कर दिया, पहले ही कर दिया। और दूसरी सर्विस में कितना खर्चा आया था और क्या खर्चा आया था? 1000 रुपया। 1,000 खर्चा आ गया था। तो 1,000 में क्या क्या चेंज किया? मोबिल पर लाया था उसका, इसमें थोड़ा कूलिंग। दूसरी बार भी कूलिंग के जगह पे कुछ चेंज किया? पेट्रोल किया, इसमें क्या दिया था, लूप किया था। हाँ, चेन लूप किया था। चेन लूप किया था, तो चेन लूप का एक खर्चा आया पूरा 1,000 रुपया। पहले जो सर्विस था उस पर भी चेन लूप किया था क्या? ना, पहले मैंने नहीं। पहले वाला सर्विस में भाई का चेन लूप नहीं हुआ था, तो 900 के आसपास खर्चा आया था। दूसरे वाला सर्विस पे 1,000 रुपया खर्चा आया था, उसमें चेन लूप हुआ था। और ये ऑयल टैंक में पहले वाला सर्विस पे भी आपको, सेकेंड सर्विस में भी भाई वो जो ऑयल होता है ना, छोटा पैकेट में आता है माइलेज ज़्यादा करने के लिए, वो ऑयल टैंक में डाला गया था भाई सेकेंड सर्विस में भी। और इसमें आता है लिक्विड कूल्ड इंजन। तो फास्ट सर्विस और सेकेंड सर्विस दोनों सर्विस में ही लिक्विड को चेंज किया गया था। दूसरी जो सर्विस था उस पर ऑयल चेंज हुआ, मतलब इंजन ऑयल चेंज हुआ 400 से 500 के बीच में। बाकी इधर पे आपका चेन लूप हुआ, ठीक है, और उधर पे भाई पूरा माइलेज ऑयल डाला गया, और कुछ नहीं हुआ। तो 1,000 के बीच में आपका खर्चा आया। कितना किलोमीटर चल चुका है यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे देखो 2,745 किलोमीटर यहाँ पे चल चुका है। और भाई का खर्चा आया अभी तक 1,900 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा आ गया। तो 2,27,000 भाई को खरीदने में आया। और पकड़ के चलो भाई 1,09,000 मतलब 2,000 की पकड़ के चलो, तो 2,27,000 प्लस भाई 2,000, ठीक है, मतलब 2,29,000 के आसपास इतना में खर्चा आ गया। और कुछ प्रॉब्लम नहीं आया ना? नहीं। तो भाई का और कुछ प्रॉब्लम? और पीछे भाई तुम तो बैठो, मगर पीछे किसी को बैठा हो क्या? मामी या फिर बीबी या फिर शादी तो नहीं हुआ होगा ना? 2 लोग बैठता है, दोस्त लोग बैठता है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आता क्या? मतलब कोई लड़की या फिर मामी को कभी बैठा के नहीं लेके नहीं गए, मतलब बैठा ही नहीं सकती इसमें ना? तो ये एक बात है भाई, देख लो यहाँ पे बैठा ही नहीं सकते, क्योंकि भाई ये सीट जो है ना भाई सॉफ्ट तो है, मगर बहुत छोटा वाला सीट है। तो इस पे अगर कोई एक तरफ पैर करके बैठेगा ना तो बैठा ही नहीं सकता भाई। मामी या फिर बीबी एक साइड पे साड़ी पहन के जो भाई एक साइड पैर करके बैठेगा तो उसके लिए ठीक नहीं है, उसके लिए अच्छा नहीं है, मतलब एकदम खराब है उसके लिए। तो ये भी भाई सुन लो। और बाकी ये जो बाइक चला तो आपको पोस्चर मतलब ऐसे करके, मतलब सामने पे झुक के तो बैठना पड़ता है, तो उस पर कोई दर्द नहीं होता क्या? कोई दर्द नहीं होता। तो मतलब एकदम से कितना किलोमीटर चलाए हो? ज़्यादा नहीं, मतलब एक बार जो राइड करने अगर निकले हो, अभी तक एक बार अगर एक बार में चला है। एक बार में कितने किलोमीटर चला थे? 30 किलोमीटर अभी तक चला है मैंने। 30 किलोमीटर का। तो भाई अगर शॉर्ट राइड के लिए हो तो भाई ये बाइक अच्छा है कहीं ना कहीं, क्योंकि भाई शॉर्ट राइड में बैक पे उतना पेन नहीं होता, मगर लॉन्ग राइड पे पेन हो सकता है। मतलब एकदम से भाई 300-400 किलोमीटर अगर चलाओगे तो भाई
बैक में आपको पेन हो सकता है। इस बाइक का ये एक प्रॉब्लम है। तो यही पे भाई आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। भाई ने और कुछ चेंज भी नहीं किया, और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग कृष्णा मोटो वर्ल्ड।